बताया राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चार। अपना जो चित्त है, ये जो सुंदर चित्त है, चारु चित्त मतलब सुंदर चित्त जो है, सुंदर चित्त वही है जहाँ वृत्तियों का निरोध होता है। वृत्तियाँ जहाँ उभर के सिर नहीं उठाती हैं, वो चित्रकूट धाम है। चित्त चार, चित्रकूट। उसमें मंदाकिनी क्या है? जो चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा प्रभावित होती है। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। चित्रकूट में अत्रि प्रिया निज तब्बलानी। अनसुईया माँ ने जब उनके पतिदेव महर्षि अत्रि लंबे समय तक अनवर्षण के समय समाधिष्ठ हो गए, उन्होंने देखा कि संत महापुरुष साधक और प्रजा सभी दुष्काल के कारण बहुत परेशान हो रही है, तो उन्होंने कहा देखा नहीं जाता ये दृश्य, तो समाधिष्ठ होकर बैठ गए। लंबे समय तक समाधिष्ठ रहे। माता अनसुईया सेवा में रहीं। जब वो समाधि से उपराम हुए, नेत्र खोला, तो अनसुईया जी से कहा कि हमको प्यास लगी है, जल पीना है। लंबे समय से समाधिष्ठ थे, बहुत लंबे समय से समाधिष्ठ थे, बहुत वर्षों से समाधिष्ठ थे। अनसुईया माँ ने गंगा से प्रार्थना की कि माँ आप इस स्थान पे प्रकट हो जाइए। तो अत्रि प्रिया निज तब्बलानी, उन्होंने माँ गंगा को वहाँ प्रकट किया है। वही मंदाकिनी गंगा है। सुरसरी धार, वो गंगा की ही एक धारा है, मंदाकिनी उसका नाम है। वैसे केदारनाथ में भी मंदाकिनी है, जो गुप्त रूप में चौखम पर्वत से निकल के केदारनाथ के पीछे के ग्लेशियर से प्रकट होती है। तो राम कथा मंदाकिनी, ये जो हमारा पवित्र चित्त है, जहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका है, चित्त शांत है, उसमें मंदाकिनी गंगा बहती है। मंदाकिनी उसका नाम ही है, मंद शब्द वाली, ज़्यादा शोर नहीं करती है मंदाकिनी, बिल्कुल शांत। कहा जाता है कि ध्रुव जब हरिद्वार पहुँचे, ऋषिकेश में पहुँचे, तो ध्यान करने के लिए गंगा की हर हर सुन के उन्होंने कहा यहाँ नहीं, तो माँ गंगा उनके लिए शांत हो गई। लक्ष्मण झूला के ऊपर उन्होंने साधना की है। वैसे ध्रुव ने 2 बार साधना की है, एक बार भगवत प्राप्ति के लिए की है, एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद, राजकाज के बाद, वनवास के प्रसंग में, फिर साधना में। तो उस समय ध्रुव जी महाराज लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से आगे वहाँ आके साधना की है। वहाँ गंगा बिल्कुल उस स्थान पे शांत हो जाती है। कहीं कहीं गंगा बहुत शांत है, कहीं कहीं गंगा बहुत चंचल है, हर हर ध्वनि उसकी होती रहती है। तो ये जो मंदाकिनी गंगा, राम कथा मंदाकिनी, पवित्र चित्त में राम कथा को प्रवेश कराओ, अर्थात हमारा जो मन है राम कथा के साथ जुड़े। अगर हमको अपने चित्त को चित्रकूट सही रूपों में बनाना है तो तुलसी सुभग सनेवन सिय रघुवीर विवाह, सिय रघुवीर विहार। और जो चित्रकूट की वनस्थली है वो क्या है? सिय रघुवीर का जो विहार स्थल है, अर्थात हम राम कथा के माध्यम से अपने सुंदर चित्त को भगवान की वन स्थली अर्थात क्रीड़ा स्थली बना दें,
जहाँ भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, ऐसा कहा जाता है। भगवान ने 99.5 रास लीलाएं वहाँ की हैं। एक भुसुंडी रामायण है, संस्कृत में है, बड़ा कलेवर है, भुसुंडी रामायण है। उसमें भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन होता है। अनेक लोगों ने अनेक अनेक प्रकार से रामायणों की रचना की है। रामायण शतकोटि अपारा, तो उसमें भगवान श्री राम लक्ष्मण इत्यादि सरजू के उस पार जाके रहते हैं और वहाँ अनेक प्रकार की रास लीलाएँ होती हैं, अनेक प्रकार की। इसी प्रकार से चित्रकूट में भी भगवान वनवास के समय 99.5 लीलाएँ किए थे। आधी लीला शेष रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए द्वापर में जो महारास हुआ है वो आधी लीला है, और 99.5 लीलाएँ तो वहाँ चित्रकूट में की हैं। तो कहा जा रहा है, तुलसी सुहाग सनेबन सिय रघुवीर बिहार। श्री रघुनाथ जी का जो बिहार है चित्रकूट के अंदर, उन लीलाओं का चिंतन करते हुए हम अपने चित्त को भगवान के निवास करने योग चित्रकूट बना सकते हैं। अगर हम चित्रकूट नहीं जा सकते तो जहाँ रहें वहीं ही चित्रकूट हो सकता है, पर उसके लिए अपने चित्त को रघुनाथ जी का बिहार स्थल बना देना है, अर्थात उसमें रघुनाथ जी की लीलाओं का चिंतन मनन होता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।